नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप रीजनिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर से संबंधित टॉप 10 ऐसे रीजनिंग को समझेंगे जो एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसएससी एंड अदर सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि निम्न में कौन सा लीप वर्ष है। ए में है 1970, बी में है 1972, सी में है 1882 तथा डी में है 1997। अब इसे सॉल्व कैसे करना है इसे समझिए। कहता है निम्न में कौन सा लीप वर्ष है, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये लीप वर्ष होता क्या है। तो इसे समझिए दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं और वर्ष का दूसरा महीना यानी कि फरवरी महीना या तो 28 दिन का होता है या फिर 29 दिन का होता है। ये 28 दिन का महीना लगातार 3 वर्षों तक रहता है तथा चौथा वर्ष में फरवरी महीना में 29 दिन होता है। जब वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है तो एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन, और जब चौथा साल फरवरी महीना में 29 दिन होता है तो वर्ष में 366 दिन होता है। चूंकि 28 से 29 एक दिन बढ़ गया तो 365 से 66 यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा तो वर्ष में 366 दिन हो जाएगा। तो इसी 365 दिन वाले, जब साल में 365 दिन होता है लगातार 3 वर्ष तक, फरवरी महीना में 28 दिन होता है तो 365 दिन होता है वर्ष में। इसी 365 दिन वाले वर्ष को हम साधारण वर्ष कहते हैं तथा जब फरवरी महीना में 29 दिन होता है, चौथा साल जब 29 फरवरी का महीना होता है तो वर्ष में 366 दिन होता है। इसी 366 दिन वाले वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। जब वर्ष के फरवरी महीना में 29 दिन हो तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और यहाँ वही पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा लीप वर्ष है। चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया कि साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। अब बात आती है कि इन सब में हम पता कैसे करें कि कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको इन सभी नंबर में 4 से भाग देना है। जो पूर्णतः विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष है और जो विभाजित ना हो वह साधारण वर्ष है। तो चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं। पहला है 1970, इसे हम 4 से भाग देंगे। 1970 4 बार में लगाएंगे, 4 चौका 16, बच जाएगा 3, फिर 7 37 हो गया, फिर 4 नवा 36, फिर बच गया 1, अब 10। 4 का पारा हम 10 तो आता नहीं है, यानी कि ए नंबर तो सही है ही नहीं। चलिए बी नंबर चेक करते हैं। बी नंबर में है 1972, इसमें भी हम 4 से भाग देंगे। 4 चौका 16, बच जाएगा 3 और 7, फिर 4 नामा 36, बच जाएगा 1 और इस पर उतारेंगे ये 2 तो हो गया 12, 4 तिया 12, यानी कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन फिर भी हम इन दोनों को भी चेक करेंगे। ये है 1882, एक बार हम इसे साफ करेंगे। चलिए फिर भी इसे हम भाग देंगे 4 से 1882, फिर 4 चौका 16 हो जाएगा, बच जाएगा 2, इस पर 8 उतारेंगे तो 28, 7 बार में 28 लगाएंगे, पूरा कट गया तो बच जाएगा 2 शेष, ये तो है ही नहीं। चलिए फिर डी नंबर हो गया 1997, इसमें भी हम 4 से भाग देंगे। 4 चौका 16, बच जाएगा 3, 9 उतारेंगे, 4 नामा 36, बच जाएगा 3 और 7, लास्ट में 37 बच गया। 4 का पारा में 37 आता नहीं है, फिर 9 बार में 36 लगाएंगे, 1 शेष बच जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है कि लीप वर्ष पूछे तो हम जो है उस अंक में 4 से भाग दे देंगे, उस नंबर में 4 से भाग देकर चेक करेंगे। यदि पूर्णतः विभाजित हो तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा और यदि पूर्णतः विभाजित ना हो तो वह वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। 1970 का वर्ष है, 1972 का वर्ष है, 1882 का वर्ष है और 1997 का वर्ष है। इन सभी वर्षों में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? तो 1972 का वर्ष जो है वह लीप वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब दूसरा सवाल कहता है कि यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो
का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा दिन होगा। यदि पहला दिन यानी कि 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन कौन सा होता है तो 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को यदि शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन यानी कि अंतिम दिन, और अंतिम दिन कौन सा होता है तो 31 दिसंबर। तो पूछ रहा है यदि 1 जनवरी को शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये वर्ष लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो यहाँ कहता है यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, यानी कि लीप वर्ष नहीं हो तो वह साधारण वर्ष की बात कर रहा है। वर्ष तो 2 ही प्रकार का होता है, या तो वह साधारण वर्ष या फिर लीप वर्ष। यहाँ कह रहा है लीप वर्ष नहीं हो तो वह साधारण वर्ष ही होगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा फंडा अपनाना है कि यदि साधारण वर्ष हो तो साधारण वर्ष का जो दिन 1 जनवरी को होता है यानी कि वर्ष का पहला दिन होता है, वही दिन 31 दिसंबर को भी होता है, वर्ष का आखिरी दिन भी होता है। और यदि वर्ष लीप वर्ष हो तो उसका 1 जनवरी को जो दिन होता है 31 दिसंबर को यानी कि वर्ष का आखिरी दिन एक दिन बढ़ जाता है। यानी कि वर्ष यदि साधारण वर्ष हो उसका पहला दिन यदि सोमवार हो तो आखिरी दिन भी सोमवार ही होगा। और यदि वर्ष लीप वर्ष हो यानी कि 366 दिन वाले वर्ष हो तो उसका पहला दिन यदि सोमवार है तो आखिरी दिन मंगलवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसमें 366 दिन होता है, एक दिन 29 फरवरी का भी इसमें ऐड हो जाता है, जिस कारण से एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ कह रहा है वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो यानी कि साधारण वर्ष हो, इसका पहला दिन शुक्रवार हो तो इस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा तो आखिरी दिन भी, या इसका पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी शुक्रवार ही होगा, आखिरी दिन भी शुक्रवार, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। और यदि यहीं पर कहता है कि वह वर्ष जो लीप वर्ष हो इसका पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन तो एक दिन बढ़ा देंगे, इसमें शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार के बाद शनिवार आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ कहता है लीप वर्ष नहीं हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार ही। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। यदि साधारण वर्ष हो तो इसका जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन भी होता है, और यदि वर्ष लीप वर्ष हो तो इसका पहला दिन जो होता है आखिरी दिन में एक दिन बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब तीसरा सवाल कहता है कि यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। यह भी सेम 2 नंबर सवाल के जैसे है। जैसे अभी हमने समझा कि यदि वर्ष साधारण वर्ष हो यानी कि 365 दिन वाले वर्ष हो तो उसका 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर दोनों सेम होता है, यानी कि 1 जनवरी को यदि सोमवार हो तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। और यदि लीप वर्ष हो यानी कि 366 दिन वाले वर्ष हो तो उसका 1 जनवरी में जो दिन होता है वो 31 दिसंबर में एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि यदि 1 जनवरी को सोमवार हो तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 29 फरवरी को एक दिन बढ़ जाता है। इसी कारण से 1 जनवरी को जो दिन होता है 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि साल का प्रथम दिन जो होता है वो साल का लास्ट दिन में एक दिन बढ़ जाता है। यहाँ कहता है यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी साल का पहला दिन यदि मंगलवार हो तो 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो वर्ष है 2003 ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। यदि साधारण वर्ष हुआ तो इसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों सेम होगा, और यदि लीप वर्ष हो तो इसका 1 जनवरी का जो दिन होगा 31 दिसंबर में एक दिन हम बढ़ा देंगे। तो चलिए हम पहले चेक करते हैं कि ये 2003 जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो इसे चेक करने के लिए जैसे हमने अभी बताया सिंपल सा फंडा है कि 4 से हम इसमें भाग देंगे, 4 5 20, ये कट गया, अब उतरेगा 0 और 3। अब ये 3 क्या हो जाएगा 0 3 आ गया, यानी कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी कि ये जो है 2003 का वर्ष जो है ये लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष है तो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर दोनों सेम होता है। तो 1 जनवरी 2003 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को भी मंगलवार ही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर मंगलवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब चौथा सवाल कहता है कि यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा। ए में है शनिवार, बी में है रविवार,
सी में है सोमवार तथा डी में है मंगलवार। इसे अब थोड़ा ध्यान से समझिए। कहता है यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा। 97 से 98 यानी कि पूरी एक साल आगे बढ़ गया। 1998 को कौन सा दिन रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इन दोनों वर्ष में से कोई वर्ष लीप वर्ष भी है या नहीं। तो देखने से ही लग रहा है 1997 1998 दोनों में से कोई लीप वर्ष नहीं है। इसे अब थोड़ा ध्यान से समझिए। 1997 और एक है 1998। यहाँ पर मानो 15, यहाँ इसका मानो इसका पहला दिन ये 1 जनवरी है और ये 31 दिसंबर है। इसका भी ये 1 जनवरी है और ये 31 दिसंबर है। दोनों में से कोई लीप वर्ष नहीं है। तो अभी हमने समझा जब लीप वर्ष ना हो, साधारण वर्ष हो, तो इसका पहला दिन जो दिन होता है वही साल का अंतिम दिन भी होता है। तो माना कि इसका पहला दिन सोमवार है तो इसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा। और यहाँ पर माना कि 15 अगस्त है, यहाँ पर 15 अगस्त है। 15 अगस्त को कौन सा दिन है, तो शुक्रवार है, शुक्रवार है, शुक्रवार। चलिए अब यहाँ पर ही सारा फंडा है। जब सोमवार से दिन आरंभ होता है तो सोमवार से सोमवार ही साल का अंतिम दिन भी होगा। और यहाँ पर 15 अगस्त को क्या है, तो शुक्रवार है। जब 1 जनवरी को 1997 में जब 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होएगा। अब साल समाप्त हो गया। अब दूसरा साल चढ़ा 1998। जब सोमवार जो है साल समाप्त हुआ सोमवार से, अब दूसरा साल चढ़ा तो अब सोमवार के बाद क्या आएगा, तो मंगलवार आएगा। यानी कि अब जो है 1 जनवरी को मंगलवार आएगा दूसरे साल में, क्योंकि पहला साल में जो है 1997 जो है सोमवार को दिन समाप्त हुआ, तो दूसरा साल में फिर अब मंगलवार से आरंभ होगा और यहाँ भी मंगलवार को भी समाप्त होगा। यानी कि 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होएगा। अब यहाँ पर देखो कि जब 1 जनवरी को सोमवार था तो 15 अगस्त को शुक्रवार था। यानी कि जब सोमवार तो शुक्रवार। अब दूसरी साल जो है 1998 में 1 जनवरी को मंगलवार आ गया, क्योंकि सोमवार से ही समाप्त हुआ था, मंगलवार आ गया। सोमवार से यहाँ मंगलवार एक दिन बढ़ गया। तो अब बताओ 15 अगस्त को भी एक दिन बढ़ जाएगा। यहाँ 15 अगस्त को शुक्रवार है तो अब जो है 15 अगस्त को शनिवार आ जाएगा। अब 1998 में 15 अगस्त को शनिवार आ जाएगा, यानी कि ए नंबर सही होगा। अब आप कहोगे यहाँ पर आपने अपना मन से सोमवार मान लिया, यहाँ पर आप कोई और दूसरा दिन माना कि हमने बुधवार मान लिया, बुधवार, तो अंतिम दिन में क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। अब साल का अंतिम दिन बुधवार से साल खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो अब अगला साल जो आएगा 1998, अब इसका पहला दिन कौन हो जाएगा, तो बुधवार के बाद शुक्रवार, बृहस्पतिवार आ जाएगा, सॉरी बृहस्पतिवार आ जाएगा, बृहस्पतिवार। अब देखो जब बुधवार से दिन शुरू हुआ था, साल का पहला दिन शुरू हुआ था तो 15 अगस्त शुक्रवार को आया था। अब जो है 1998 में पहला दिन शुरू हो रहा है बुध के बाद बृहस्पतिवार से, यानी कि एक दिन बढ़ रहा है। तो अब जो है 15 अगस्त कब आएगा, शनिवार को आएगा। यहाँ भी एक दिन बढ़ जाएगा, शुक्रवार से शनिवार, क्योंकि यहाँ बुध से बृहस्पतिवार हो गया तो यहाँ भी एक दिन बढ़ जाएगा। यानी कि जब साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष में यदि हम एक वर्ष आगे चलते हैं, एक वर्ष से 1997 से हम 98 एक वर्ष आगे बढ़ते हैं तो एक एक दिन आगे बढ़ता जाता है। और यदि यही इन दोनों में से कोई लीप वर्ष रहता तो 2 दिन आगे बढ़ जाता, क्योंकि एक दिन 29 फरवरी भी ले लेगा तो 2 दिन आगे हम जोड़ेंगे। और यदि साधारण वर्ष हो तो हम 1 दिन आगे जोड़ेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई कहे कि 2001 में यदि मान लो 20 अगस्त 2001 में शनिवार है तो 20 अगस्त 2002 में कौन सा दिन होगा, तो शनिवार ही। तो फिर यहाँ शनिवार है, 20 अगस्त 2001 में जो है शनिवार है तो 20 अगस्त 2002 में कौन सा दिन हो जाएगा, तो शनिवार के बाद हम रविवार कह देंगे, एक दिन बढ़ा देंगे। और यदि इनमें से कोई लीप वर्ष हो कि यदि 2023 में जो है 20 अगस्त को शनिवार है तो 2024 में 20 अगस्त को कौन सा दिन हो जाएगा, क्योंकि 2024 क्या है, लीप वर्ष है, तो इसमें हम 2 दिन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद रविवार छोड़ करके मंडे कर देंगे, सोमवार। तो यहाँ कह रहा है 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा। दोनों में से कोई लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो हम एक दिन आगे बढ़ा देंगे। शुक्रवार था तो एक दिन आगे बढ़ा देंगे, शनिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे अब छठा सवाल कहता है कि निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है, ये तो हमने बता दिया पहला सवाल कि लीप वर्ष है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, तो उस वर्ष में जो है 4 से भाग देते हैं। अब आप इन सभी संख्या में 4 से भाग दो, जो पूर्णतः विभाजित होगा वो लीप वर्ष हो जाएगा, और जो नहीं होगा पूर्णतः विभाजित वो लीप वर्ष नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो अब आप इन सभी संख्या में भाग दो और चेक करके बताओ कि इनमें से कौन सा वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तब हमें पता चलेगा कि अभी जो हमने 5 सवाल बताए इनमें से आपने समझे या फिर नहीं समझे। चलिए मिलता हूँ फिर कल 5 सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।